विश्राम त्याग कर बैठ जाओ। यदि तुम लेटे हुए हो तो तुरंत उठ जाओ। अपनी पीठ सीधी कर लो। अगले कुछ समय में मैं तुम्हें एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो तुम्हें किसी भी विद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं सिखाया गया होगा। यह एक ऐसा कटु सत्य है जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। मेरी आयु 99 वर्ष है। मैंने और मेरे मित्र वॉरेन बफेट ने पिछले 70 वर्षों में जो कुछ भी सीखा है वह पुस्तकीय ज्ञान से बहुत ऊपर है। हमने मानव स्वभाव को बहुत समीप से देखा है। हमने देखा है कि कैसे कुछ लोग शून्य से उठकर असीम संपत्ति के स्वामी बन जाते हैं और कैसे अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन केवल आर्थिक संघर्ष में व्यतीत कर देते हैं। और आज मैं तुम्हें एक बहुत रहस्यमयी बात बताता हूँ। दुनिया में अधिकतर लोग यह पूछते हैं कि अमीर कैसे बने, लेकिन यह बिल्कुल गलत प्रश्न है। सही प्रश्न यह है कि निर्धन कैसे बने रहें, क्योंकि जब तुम्हें यह पता चल जाएगा कि निर्धनता की निश्चितता कैसे मिलती है, तब तुम बस उसका विपरीत करोगे और तुम्हारी अमीरी गणित के सूत्र की तरह पक्की हो जाएगी। इसे हम विपरीत सोच कहते हैं। विपरीत सोचना। देखो मेरे युवा मित्रों, मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कथा बताता हूँ। जब मैं युवा था तब एक बहुत विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे। वे हमेशा कहते थे कि हमेशा विपरीत सोचो, विपरीत दिशा में विचार करो। यदि तुम अपने देश को सुधारना चाहते हो तो यह मत पूछो कि देश को कैसे सुधारें, बल्कि यह पूछो कि देश को पूरी तरह से नष्ट कैसे करें। और फिर वे सब काम कभी मत करो जिनसे देश नष्ट होता है। यही इस विपरीत सोच का असली जादू है। तुम्हारे साथ सबसे विशाल समस्या यह है कि तुम लोग हमेशा सीधा सोचते हो। तुम कहते हो कि मुझे अमीर बनना है, तो मैं क्या करूं? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि पहले ये समझो कि यदि मुझे हमेशा के लिए निर्धन रहना है तो मुझे क्या करना चाहिए। और फिर बस उन सभी कार्यों से स्वयं को दूर रखो। तो आज मैं तुम्हें 3 ऐसे निश्चित नियम बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए निर्धन बनाए रखेंगे। और जब तुम इन नियमों को गहराई से समझ जाओगे, तब तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि तुम्हें जीवन में क्या नहीं करना है। निर्धनता का नियम संख्या 1। हमेशा उधार लेकर दूसरों को दिखाने के लिए वस्तुएं खरीदो। पहला नियम बहुत ही आसान है मेरे युवा मित्रों। यदि तुम्हें जीवन भर के लिए निश्चित निर्धनता चाहिए तो हमेशा बैंक से उधार लेकर हर महीने किस्त चुकाने वाली योजना पर वस्तुएं खरीदो। विशेषकर वे वस्तुएं जो तुम्हारे आसपास के लोगों, मित्रों और संबंधियों को प्रभावित करें। देखो, मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि यह माया जाल कैसे काम करता है। राहुल की कथा ध्यान से सुनो। राहुल एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में काम करता है। उसका वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है। एक दिन उसके मित्र ने एक नया और बहुत महंगा वाहन खरीदा। राहुल को लगा कि मेरे पास भी तो पैसे हैं, मैं भी तो यह वाहन खरीदा दे सकता हूँ। वह बैंक गया। बैंक के कर्मचारी ने कहा कि भाई, केवल 2 लाख रुपए अग्रिम राशि जमा करो और 5 वर्ष की मासिक किश्त ले लो। तुम्हारी किश्त केवल 45,000 रुपये महीने की होगी। राहुल ने सोचा कि वाह, केवल 45,000, मैं तो 50,000 कमाता हूँ। चलो इसे ले लेता हूँ। और बस यहीं से राहुल का जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया, क्योंकि राहुल ने केवल उस मासिक किश्त के विषय में सोचा। उसने इन बातों पर विचार ही नहीं किया। ईंधन का व्यय 15,000 महीने का, बीमा का व्यय 5,000 हर महीने का, रखरखाव का व्यय 3,000 महीने का, वाहन रखने का व्यय 2,000 महीने का। उसका कुल व्यय कितना हुआ? 70,000 रुपये महीना। लेकिन उसकी आय केवल 50,000 रुपये थी। अब राहुल को अपने बैंक के उधार पत्र से पैसे निकालने होते हैं। उस उधार पत्र का ब्याज 18% वार्षिक है।
वह पूरी तरह से एक भंवर में फंस गया है। और इसमें सबसे विशाल बात क्या है? वह महंगा वाहन एक बोझ है, वह कोई संपत्ति नहीं है। संपत्ति वह होती है जो तुम्हारे पास पैसे लाती है, बोझ वह है जो तुम्हारे पास से पैसे निकालता है। राहुल ने सोचा वह अमीरों जैसा दिख रहा है, लेकिन असली अमीर वह है जो संपत्ति खरीदता है, बोझ नहीं। अब इस नियम को भारतीय समाज के संदर्भ में समझो। हमारे यहाँ क्या होता है? विवाह के मौसम में लोग 20 से 30 लाख रुपए का भारी कर्ज लेकर विवाह का आयोजन करते हैं। ऐसा वे क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें समाज को दिखाना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। फिर घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का भारी कर्ज लेते हैं, एक ऐसा विशाल घर जो तुम्हारी आवश्यकता से बहुत अधिक विशाल है। तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हारे किसी मित्र ने भी ऐसा ही घर खरीदा है। फिर एक नया महंगा फोन खरीदने के लिए मासिक किश्त लेते हैं, एक ऐसा फोन जिसका मूल्य तुम्हारी 3 महीने की आय के समान है। मेरे युवा मित्रों, यह निर्धनता का सबसे पहला और सबसे निश्चित नियम है। तुम अपनी आय से अधिक व्यय करो, दूसरों को प्रभावित करने के लिए भारी कर्ज लो, अपने जीवन के बोझ को अपनी संपत्ति समझो, और इसका परिणाम क्या होगा? तुम हमेशा के लिए इन मासिक किश्तों के दास बन जाओगे। तुम्हारा पूरा जीवन केवल बैंक का कर्ज चुकाने में व्यतीत हो जाएगा। यह तुम्हारे हमेशा निर्धन रहने की निश्चित आश्वस्ति है। निर्धनता का नियम संख्या 2, कभी भी निवेश मत करो, बस बैंक में पैसे जमा रखो। अब आता है दूसरा सुनहरा नियम। यदि तुम्हें निश्चित निर्धनता चाहिए तो कभी भी शेयर बाजार में, उत्तम कंपनियों के समूह में या किसी भी ऐसी संपत्ति में निवेश मत करो जो समय के साथ विकास करती हो। बस अपने पैसे बैंक की निश्चित जमा योजना में रखो, या घर में अपनी तिजोरी में नकद रखो, या सोने के आभूषण खरीदो और अलमारी में सुरक्षित रख दो। देखो, मैं तुम्हें इसका पूरा गणित समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए हैं। तुमने सोचा कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बैंक की निश्चित जमा योजना में पैसे रखूंगा, वहां मेरा पैसा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। बैंक तुम्हें 6% का वार्षिक ब्याज देगा। तो 1 वर्ष बाद तुम्हारे पास होंगे 10,60,000 रुपए। तुम बहुत प्रसन्न हो, तुम्हें लगेगा कि तुमने 60,000 रुपए कमाए हैं। लेकिन रुको मेरे युवा मित्रों, मैं तुम्हें असली हिसाब बताता हूँ। महंगाई आज भारत में लगभग 7% है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर वर्ष वस्तुओं की कीमत 7% अधिक हो जाती है। जो वस्तु आज 100 रुपए की है, वह 1 वर्ष बाद 107 रुपए की हो जाएगी। तो तुम्हारा असली हिसाब क्या हुआ? तुमने कमाए 6%, लेकिन वस्तुओं की कीमत अधिक हो गई 7%। इसका मतलब यह है कि तुमने हर वर्ष अपना 1% धन खो दिया। तुम्हारे 10 लाख रुपए की असली शक्ति हर वर्ष कम हो रही है। आज जो वस्तु तुम 10 लाख रुपए में खरीद सकते हो, 10 वर्ष बाद उसी वस्तु को खरीदने के लिए तुम्हें 14 लाख रुपए चाहिए होंगे। लेकिन बैंक की उस निश्चित जमा योजना में तुम्हारे 10 लाख रुपए केवल 17 लाख रुपए बनेंगे। तुम असल में निर्धन हो रहे हो, अमीर नहीं। अब इसका विपरीत देखो। मान लो तुमने वही 10 लाख रुपए शेयर बाजार में उत्तम भारतीय कंपनियों में लगाए, जैसे रिलायंस, टाटा, एशियन पेंट्स, HDFC बैंक। पिछले 30 वर्षों में भारतीय शेयर बाजार ने औसतन 15% का वार्षिक लाभ दिया है। अब इसका गणित करो। 10 लाख रुपए 15% वार्षिक लाभ के साथ 10 वर्ष में बनेंगे 40 लाख रुपए से अधिक। और यदि तुमने उन्हें 20 वर्ष तक रखा तो वे बनेंगे 160 लाख रुपए से भी अधिक। यह है निरंतरता का असली जादू। मेरे युवा मित्रों,
निरंतर लाभ की यह शक्ति दुनिया का 8वां अजूबा है। लेकिन भारतीयों को क्या पसंद है? बैंक की निश्चित जमा योजना, स्वर्ण खरीदना या अपनी तिजोरी में नकद रखना। मैं तुम्हें एक बहुत ही वास्तविक कथा बताता हूँ। मेरे एक मित्र के पिता थे। वे अत्यंत सावधान व्यक्ति थे। उन्होंने 1990 में 5 लाख रुपए बैंक की एक निश्चित जमा योजना में रखे। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार तो एक प्रकार का जुआ है, मैं अपनी मेहनत की आय को कभी संकट में नहीं लाऊंगा। उसी वर्ष एक अन्य व्यक्ति ने 5 लाख रुपए रिलायंस कंपनी के शेयरों में लगा दिए। आज के समय में वे बैंक की निश्चित जमा योजना वाले 5 लाख रुपए केवल 30 लाख रुपए बने हैं। लेकिन रिलायंस कंपनी के वे शेयर, उनका मूल्य आज 500 लाख रुपए से भी अधिक हो गया है। क्या तुमने यह विशाल अंतर देखा? एक व्यक्ति ने अपने धन के खो जाने के भय से सुरक्षित मार्ग चुना, दूसरे व्यक्ति ने समझदारी से अच्छी कंपनी में अपना धन निवेश किया। पहला व्यक्ति आज भी उसी मध्यम वर्ग में संघर्ष कर रहा है, दूसरा व्यक्ति एक अत्यंत धनवान व्यक्ति बन गया है। तो मेरे युवा मित्रों, यदि तुम्हें जीवन भर की निश्चित निर्धनता चाहिए तो तुम्हें यह करना होगा। कभी शेयर बाजार के समीप मत जाओ। अपना पूरा धन बैंक की निश्चित जमा योजना में व्यर्थ करो या स्वर्ण खरीदकर अपनी अलमारी में बंद कर दो। निरंतर लाभ और संपत्ति के विकास का लाभ लेने से हमेशा बचो। और इसका परिणाम क्या होगा? तुम हमेशा के लिए निर्धन ही रहोगे। यह एक अटल सत्य है। अब आता है निर्धनता का नियम संख्या 3। केवल एक ही आय के स्रोत पर अपन ही पूरी निर्भरता रखो। यह तीसरा और सबसे अधिक खतरनाक नियम है। यदि तुम्हें निश्चित निर्धनता चाहिए तो जीवन भर केवल एक ही नौकरी करो। केवल अपनी आय के एक ही स्रोत पर पूर्ण रूप से निर्भर रहो। कभी कोई नवीन कौशल मत सीखो। अपनी मुख्य नौकरी के अतिरिक्त आय का कोई अन्य माध्यम मत बनाओ। बस सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपनी नौकरी करो और घर आकर दूरदर्शन देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि यह इतना खतरनाक क्यों है। कल्पना करो, एक व्यक्ति है, विकास। वह एक सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी में एक वरिष्ठ अभियंता है। उसका वेतन बहुत अच्छा है, लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह। वह अपने जीवन से बहुत प्रसन्न है। उसने सोचा कि अब तो मेरे जीवन की सभी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। उसने बैंक से कर्ज लेकर एक बहुत विशाल घर खरीदा। उस घर की मासिक किश्त 50,000 रुपये है। उसने अपने बच्चों को एक बहुत महंगे विद्यालय में प्रवेश दिलाया। उसकी फीस 20,000 रुपये महीने की है। उसने एक नया वाहन लिया जिसकी मासिक किश्त 20,000 रुपये है। उसका कुल मासिक व्यय कितना हुआ? 90,000 रुपये। और आय कितनी है? 1 लाख रुपये। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। विकास को लग रहा था कि वह बहुत ही समझदार और सफल व्यक्ति है। फिर एक समय ऐसा आया जब उसकी कंपनी ने कर्मचारियों को कार्यमुक्त करना शुरू कर दिया। विकास की भी नौकरी चली गई। अचानक उसकी आय कितनी हो गई? 0। लेकिन उसके मासिक व्यय वे अभी भी 90,000 रुपये ही थे। अब विकास के पास आय का कोई अन्य साधन नहीं था। उसके पास कोई विशेष बचत भी नहीं थी क्योंकि उसने कभी अपने धन का निवेश नहीं किया था। उसके पास कोई ऐसा अतिरिक्त कौशल भी नहीं था जिससे वह कोई अन्य कार्य आरंभ कर सके। विकास पूरी तरह से नष्ट हो गया। उसे अपना वह विशाल घर बेचना आवश्यक हो गया। उसने बैंक के उधार पत्रों से बहुत सारा कर्ज लिया। वह पूरी तरह से एक गहरे भंवर में डूब गया। अब इसके बिल्कुल विपरीत स्थिति को देखो। मेरा एक और मित्र है, रमेश। वह भी उसी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करता था। लेकिन रमेश बहुत समझदार था। रमेश ने अपनी मुख्य नौकरी के साथ साथ कुछ अन्य कार्य भी किए। उसने इंटरनेट पर तकनीकी शिक्षा के चलचित्र बनाना आरंभ किया। उसने
स्वतंत्र रूप से छोटे छोटे तकनीकी कार्य करने शुरू किए। उसने हर महीने नियम से 10,000 रुपये शेयर बाजार में निवेश किए। उसने एक छोटी सी संपत्ति खरीदी जिससे उसे हर महीने किराया आता था। जब कठिन समय आया और रमेश की भी नौकरी चली गई तो क्या हुआ? उसकी इंटरनेट के चलचित्रों से 15,000 रुपये महीने की आय आ रही थी। स्वतंत्र कार्यों से 20,000 रुपये, शेयर बाजार के लाभांश से 5,000 रुपये और किराए की संपत्ति से 12,000 रुपये। उसकी कुल आय कितनी हुई? 52,000 रुपये प्रति माह, और वह भी बिना किसी मुख्य नौकरी के। रमेश ने एक नई नौकरी खोजने के लिए अपना पूरा समय लिया। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की और 6 महीने के बाद उसे अपनी पहले वाली नौकरी से भी उत्तम नौकरी मिल गई। क्या तुमने दोनों में अंतर देखा? विकास केवल अपनी आय के एक ही स्रोत पर पूरी तरह से निर्भर था। जब वह एक स्रोत समाप्त हुआ तो उसका पूरा जीवन ही नष्ट हो गया। रमेश ने अपनी आय के कई स्रोत बनाए थे। एक स्रोत के समाप्त होने पर भी वह पूरी तरह से सुरक्षित था। हमारे भारत देश में क्या होता है? हमारे माता पिता हमें बचपन से यही सिखाते हैं कि बेटा एक अच्छी सी नौकरी कर लो। यदि कोई सरकारी नौकरी मिल जाए तो और भी उत्तम है, फिर तुम्हारे पूरे जीवन की सभी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन आज के इस बदलते हुए युग में कोई भी नौकरी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। विशाल और सम्मानित कंपनियां भी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करती हैं। आय के खेव ल एक ही स्रोत पर पूर्ण रूप से निर्भर रहने का अर्थ है अपने पूरे भविष्य को एक बहुत विशाल संकट में ले जाना। तो मेरे युवा मित्रों, यदि तुम्हें जीवन भर की निश्चित निर्धनता चाहिए तो तुम्हें यह करना होगा। बस अपने जीवन में एक ही नौकरी करो। कभी कोई नवीन कौशल सीखने का प्रयास मत करो। अपनी मुख्य आय के अतिरिक्त कभी कोई अन्य स्रोत मत बनाओ। अपने नियोक्ता पर अपनी पूरी निर्भरता रखो और हमेशा यही सोचो कि तुम्हारी वह नौकरी जीवन भर सुरक्षित रहेगी, और जब वह नौकरी समाप्त होगी तो तुम पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। यह एक अटल सत्य है। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं, विपरीत सोच का असली जादू। तो अब तक तुमने ये अच्छी तरह से सीख लिया है कि जीवन भर निर्धन कैसे बने रहें। अब मैं तुम्हें असली सफलता का खेल बताता हूँ। ये जो 3 नियम मैंने तुम्हें बताए, ये भारत के 80% लोग अपने जीवन में अपनाते हैं, और ठीक इसी कारण से वे 80% लोग हमेशा निर्धन रहते हैं या उसी मध्यम वर्ग के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। लेकिन जो 20% लोग महाधनी हो जाते हैं, वे वास्तव में क्या करते हैं? वे बस इन्हीं नियमों का बिल्कुल विपरीत कार्य करते हैं। चलो इसे विस्तार से समझते हैं। नियम 1 का विपरीत। बैंक के कर्ज से बोझ खरीदने के स्थान पर ऐसी संपत्तियां खरीदो जो तुम्हारे लिए नई आय उत्पन्न करें। दिखावे के लिए महंगा वाहन खरीदने के स्थान पर उत्तम कंपनियों के शेयर खरीदो जो हर वर्ष तुम्हें लाभांश दें। किश्त पर महंगा फोन खरीदने के स्थान पर उत्तम कंपनियों के समूह में निवेश करो जो समय के साथ विकास करें। समाज को दिखाने के लिए अत्यंत विशाल विवाह समारोह करने के स्थान पर वह पूरा धन किसी व्यापार में लगाओ। असली अमीर लोग हमेशा बोझ से स्वयं को बचाते हैं। वे केवल वही संपत्तियां खरीदते हैं जो उनके धन में वृद्धि करें। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा ने अपने पूरे जीवन में केवल वही संपत्तियां खरीदी जो उनकी वास्तविक संपत्ति को विकसित करें। वे किसी भी प्रकार के दिखावे में विश्वास नहीं करते थे। वे समाज के लिए मूल्यवान वस्तुएं बनाने में विश्वास करते थे। नियम 2 का विपरीत। अपने धन को बैंक की निश्चित जमा योजना में व्यर्थ करने के स्थान पर उसे अपने लिए कार्य करने दो। शेयर बाजार में भारत की सबसे उत्तम कंपनियों के शेयर खरीदो। ऐसी कंपनियों के सूचकांक में निवेश करो जो पूरे बाजार की चाल के साथ चलें।
संपत्ति में समझदारी से निवेश करो। एक ऐसी संपत्ति जो तुम्हें हर महीने किराया दे सके। धन जब तुम्हारे लिए कार्य करता है तभी वह वास्तव में विशाल होता है। मैंने अपने पूरे जीवन में बिल्कुल यही कार्य किया है। हमने अपने धन को कभी भी निष्क्रिय स्थिति में नहीं रहने दिया। हमने उसे हमेशा दुनिया के सबसे उत्तम व्यवसायों में लगाया और निरंतरता के नियम ने हमारे लिए अपना जादू किया। आज हम महाधनी हैं, लेकिन हमने अपनी शुरुआत बहुत ही कम पूंजी से की थी। भारत में एक बहुत प्रसिद्ध टायर कंपनी के शेयरों का उदाहरण देखो। 1980 में उस कंपनी का एक शेयर केवल 11 रुपये का था। आज उसी एक शेयर का मूल्य 1,30,000 रुपये से भी अधिक है। केवल एक शेयर। यदि किसी व्यक्ति ने 1980 में केवल 11,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज वे 11,000 रुपये 1,300 लाख रुपए से भी अधिक बन चुके होते। यह है निरंतर लाभ की असली शक्ति। यह है निवेश का वह जादू जिसे तुम्हें समझना होगा। नियम 3 का विपरीत। अपनी आय के केवल एक ही स्रोत पर निर्भर रहने के स्थान पर आय के कई नवीन स्रोत बनाओ। अपनी मुख्य नौकरी के साथ साथ कोई नवीन कौशल सीखो और स्वतंत्र रूप से कार्य करो। इंटरनेट पर अपना एक माध्यम आरंभ कर। शेयर बाजार में निवेश करके लाभांश प्राप्त करो। कोई बहुत छोटा सा व्यापार आरंभ करो जो तुम्हें अतिरिक्त आय दे सके। संपत्ति में निवेश करके हर महीने किराए की आय प्राप्त करो। असली अमीर लोगों के पास हमेशा आय के अनेक स्रोत होते हैं। रतन टाटा के पास केवल टाटा समूह की कंपनियां ही नहीं हैं। उनका निवेश कई अन्य नवीन कंपनियों में है, संपत्ति में है और भी कई स्थानों पर है। मुकेश अंबानी के पास केवल रिलायंस का तेल का व्यापार ही नहीं है। उनका व्यापार संचार में है, खुदरा बाजार में है और अब डिजिटल सेवाओं में भी है। वे कभी भी अपने सभी विकल्पों को एक ही स्थान पर सीमित नहीं रखते। वे हमेशा अपनी आय को सुरक्षित रखते हैं। अब हम निष्कर्ष पर आते हैं, वह कटु सत्य जो तुम्हें सुनना ही होगा। तो मेरे युवा मित्रों, अब तुम ये पूरी तरह से जान गए हो। तुमने यह सीख लिया है कि जीवन भर निर्धन कैसे बने रहें और तुमने यह भी सीख लिया है कि अमीर कैसे बने। बस उन निर्धनता वाले नियमों का बिल्कुल विपरीत कार्य करो। लेकिन अब मैं तुम्हें इस पूरे विषय की सबसे कटु सच्चाई बताता हूँ। यह सब ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना अत्यंत कठिन है। क्योंकि अमीर बनने के लिए तुम्हें बहुत सी चीज़ों का त्याग करना होगा। तुम्हें अपने उन मित्रों से अलग होना होगा जो बैंक की किस्त पर महंगे फ़ोन खरीद रहे हैं। तुम्हें अपने परिवार के उन सदस्यों का विरोध सहना होगा जो कहेंगे कि शेयर बाजार तो केवल जुआ है। तुम्हें उस समाज से बिल्कुल अलग होना होगा जो तुमसे कहेगा कि तुमने कोई सुरक्षित सरकारी नौकरी क्यों नहीं की। तुम्हें अपनी क्षणिक इच्छाओं को त्यागना होगा और दीर्घकालिक परिणामों के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। यह सब करना अत्यंत कठिन है और ठीक इसी कारण से 80% लोग हमेशा निर्धन रहते हैं, क्योंकि वे उसी अंधे अनुकरण का पालन करते हैं। वे वही सब करते हैं जो उनके आसपास के सभी लोग कर रहे होते हैं। लेकिन यदि तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें उस विशाल जनसमूह से बिल्कुल अलग मार्ग पर चलना होगा। यह हमेशा याद रखना कि जब अन्य सभी लोग लालची हो जाएं, तब तुम भयभीत हो जाओ, और जब अन्य सभी लोग भयभीत हों, तब तुम लालची बन जाओ। इसका अर्थ यह है कि जब सभी लोग शेयर बाजार में अंधाधुंध पैसा लगा रहे हों और कह रहे हों कि अब तो बस धन ही धन बरसेगा, तब तुम सावधान हो जाओ। और जब सभी लोग भयभीत हों, जब बाजार का भारी पतन हो गया हो, जब सभी लोग अपना निवेश बेचकर भाग रहे हों, तब तुम उत्तम कंपनियों के शेयर खरीदो। ऐसा करने के लिए तुम्हारे भीतर असीम साहस होना चाहिए, कठोर अनुशासन होना चाहिए और अटूट धैर्य होना चाहिए। क्या तुम्हारे भीतर यह सब है? अब मैं तुमसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता हूँ।
मेरे युवा मित्रों, क्या तुम उसी अंधे अनुकरण का हिस्सा बने रहोगे? क्या तुम वही सब करोगे जो अन्य सभी लोग कर रहे हैं? बैंक से कर्ज लेना, समाज को दिखावा करना, अपना पूरा धन बैंक की निश्चित जमा योजना में रखना और जीवन भर केवल एक ही नौकरी पर निर्भर रहना। या तुम अपना मार्ग स्वयं बनाओगे? क्या तुम इस विपरीत सोच का उपयोग करोगे? क्या तुम यह विचार करोगे कि यदि मुझे निर्धन नहीं बनना है तो मुझे वे सभी कार्य नहीं करने हैं जो निर्धन लोग करते हैं? यह निर्णय पूर्ण रूप से तुम्हारा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता। निरंतर लाभ को अपना कार्य करने के लिए समय की बहुत आवश्यकता होती है। तुम जितनी कम आयु में शुरुआत करोगे, तुम्हें भविष्य में उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। यदि तुम आज 25 वर्ष के हो और तुमने आज से ही हर महीने 10,000 रुपये का निवेश करना आरंभ कर दिया, तो 30 वर्ष बाद जब तुम 55 वर्ष के होगे, तब तुम्हारे पास 300 लाख रुपए से भी अधिक की संपत्ति होगी। लेकिन यदि तुमने यह सोचकर 10 वर्ष की प्रतीक्षा की कि मैं बाद में निवेश करूंगा और तुमने 35 वर्ष की आयु में निवेश करना आरंभ किया, तो जब तुम 55 वर्ष के होगे तब तुम्हारे पास केवल 80 लाख रुपए ही होंगे। क्या तुमने यह विशाल अंतर देखा? तुम्हारी उस 10 वर्ष की प्रतीक्षा ने तुमसे 220 लाख रुपए से भी अधिक की संपत्ति छीन ली। तो मेरे युवा मित्रों, अब यह पूरी तरह से तुम्हें ही तय करना है। यदि तुम वास्तव में अमीर बनना चाहते हो, यदि तुम उस मध्यम वर्ग के भ्रमजाल से बाहर निकलना चाहते हो, यदि तुम स्वयं को और अपने परिवार को एक उत्तम और स्वतंत्र जीवन देना चाहते हो, तो तुम्हें आज से ही शुरुआत करनी होगी। आज से ही अपने सभी अनावश्यक कर्ज और मासिक किस्तें बंद करो। आज से ही अपना निवेश आरंभ करो। आज से ही कोई नवीन और उपयोगी कौशल सीखना शुरू करो। मैं एक 99 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति तुमसे यही कहता हूँ, हमेशा विपरीत दिशा में विचार करो, हमेशा विपरीत सोचो। अमीर बनने का सबसे सरल मार्ग यही है कि पहले तुम यह समझो कि निर्धन कैसे बने और फिर बस उसका बिल्कुल विपरीत कार्य करो। बाकी का कठोर परिश्रम और अनुशासन तो तुम्हें ही करना होगा। अपना ध्यान रखो, समझदारी से अपना जीवन व्यतीत करो और यह बात हमेशा स्मरण रखना, एक विशाल वृक्ष लगाने का सबसे उत्तम समय 20 वर्ष पूर्व था और दूसरा सबसे उत्तम समय आज है। तो आज से ही और अभी से ही शुरुआत करो। धन्यवाद। अपनी इस नवीन और सफल यात्रा के लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं।